नमस्कार दोस्तों, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ भवानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह सभी देवियाँ बहुत खुश हो गई हैं आपसे। दोस्तों, ज़रूरी आपने यह 2 काम किया होगा और इसी दोनों कामों का परिणाम आज शाम 8:58 से मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक नहीं बल्कि पूरी 9 शक्तियाँ आपसे खुश हो गई हैं। दोस्तों, आपके ही इन कामों से, या फिर यूँ कहें कि आपने ही इन 2 शक्तियों को अपने इन 2 कामों से खुश कर लिया है। दोस्तों, यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता है जो आपके लिए हो सा गया है। दोस्तों, आपने बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने जीवन को बदलने के लिए, इन शक्तियों को खुश करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपने जाने अनजाने में किया है, लेकिन उसका परिणाम आपको कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। तो दोस्तों, आपने वो कौन सा 2 काम किया है जिससे यह शक्ति आपसे इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि अब आपके जीवन को ही बदल कर रख देंगी। देखते देखते आपके सामने ही आंखों के सब बदल जाएगा और आपको भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह जो समय है वे आपके ज़िंदगी के बदलाव के रास्ते खुल से गए हैं। आपका जो भाग्य का दरवाज़ा बंद था वे खुल गया है। अब आपका जीवन चंद्रमा के जैसे चमक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके जो दुश्मन हैं, आपसे जो जलते हैं, उनके तो होश उड़ जाएंगे, रातों की नींद ही उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप उनसे इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, उनके जीवन में कभी भी कोई भी दुख नहीं होते हैं, कोई भी तकलीफ़ें नहीं रह जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब तक आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशानियां उठाई हैं, उन्हें बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, हर एक चीज़ किए हैं, लेकिन फिर भी आपको उनमें परिणाम बिल्कुल शून्य के समान ही मिलते रहे हैं। आप यदि कोई भी काम भी करते हैं जिनमें आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आने वाले ही कुछ ही पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा किए गए कामों पर पानी सा फिर जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय पहले यह 2 काम किया है, तो अब उसी का परिणाम आपको यह 9 शक्तियाँ देने वाली हैं। दोस्तों, अब आपका जीवन बदलने से आपके दुश्मन का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो आपके जीवन में आपके दुश्मनों से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मिली हैं। आपके दुश्मन हमेशा आपको तंग करते ही रहते हैं, कोई न कोई अपना षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनका भी एक भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह समय अब सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जी हाँ, आपने जितना रोया है दूसरों की वजह से, जिन्होंने आपको आंखों में आंसू दिए हैं, अब वे भी बहुत ही ज़्यादा रोने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी सच्चे दिल को रुला देता है, यानी कि किसी सच्चे व्यक्ति के दिल को दुखाता है, तो दोस्तों उसका हर्ष यही होता है। क्योंकि जब कोई सच्चा व्यक्ति का दिल दुखी होता है तो वह सीधा देखा जाए तो ईश्वर का दिल दुखी हो जाता है। दोस्तों, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, उनको यदि कोई कष्ट होता है तो दोस्तों कष्ट देने वाले का अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत ही दुख सहा है, शायद ही किसी ने इतना सहा होगा जितना परिश्रम आपने किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। जी हाँ, लेकिन उनमें भी देखा जाए तो कुछ लोग आपको समझते ही नहीं हैं, आपके घर वाले भी, यहाँ तक कि
जी हाँ दोस्तों, उन्हों से भी आपको हमेशा खरी खोटी भी सुनने को मिलती ही रहती है। आपका मन बड़ा ही दुखी हो जाता है जब आप सब कुछ करके भी बुरे ही बने रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की परवाह न करके आप भगवान की तरफ ध्यान दिया करें, क्योंकि दोस्तों भगवान की नज़र तो हर किसी पे होती है। खास करके जो भक्त होते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा भगवान की बनी ही रहती है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपने कौन सा वह पिछले समय में 2 काम किया है जिसकी वजह से यह सभी शक्तियाँ खुश हो गई हैं। इतना खुश हुई हैं कि दोस्तों बस अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। राजा महाराजा जैसा आपका ज़िंदगी चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ शैलपुत्री के, माँ गंगा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री, जय माँ गंगे दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ शैलपुत्री, माँ गंगे की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जो भी जीवन की कमियां हैं, हर एक कमियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको अब कौन से वह 2 कामों का फल मिलने जा रहा है जो यह शक्तियाँ आपको दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह काम जो आपने किया है वे आपने जाने अनजाने में ही किया होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह काम करने से भी आपको इतना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कभी कर्म खाली नहीं जाता है, तो वही चीज़ अब आपके सामने भी होने वाला है। आपके इन्हीं 2 कामों का फल अब आपको मिलेगा। इस प्रकार से मिलेगा कि लोगों की होश उड़ जाएंगे, बोलती ही बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आपको कुछ ऐसी सावधानियाँ भी हैं जो रखनी चाहिए, नहीं तो समय विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों आइए सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम बात करते हैं। तो पहला काम यदि आपने पिछले 2 महीने के अंदर किया है तो वह है दोस्तों, यदि यदि किसी व्यक्ति को आपने बड़े मुसीबत से निकाला है, किसी तरह की कोई सहायता की है। जी हाँ, फिर वो पैसों के मामलों की सहायता हो सकती है या फिर किसी आप अपने ही बलबूते पर आकर उनकी सहायता किए हो। तो ऐसे में दोस्तों आपको इसका बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि पिछले 2 महीने के अंदर आपके वजह से किसी भी व्यक्ति की कोई परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हो तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही किस्मत की बात है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यह आपका सच्चा दिल का ही खेल है जो आपने किया है। जी हाँ, क्योंकि कभी भी आप किसी की मदद अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करते हैं। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में यदि आपने निस्वार्थ भावना के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, तो दोस्तों इससे यह शक्तियाँ खुश हुई हैं और आपके ऊपर इनकी कृपा बरसने वाली है। जी हाँ, अब आपके जो भी इच्छाएं हैं वे पूरी होने वाली हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए दूसरे कामों की जो आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि किया है तो इसका परिणाम आपको किस प्रकार से मिलने वाला है। तो दूसरा जो काम आपने पिछले 2 महीने के अंदर किया है वह है दोस्तों, यदि आप किसी यात्रा पर गए हो या किसी धार्मिक स्थल पर गए हो या आपके मुख्य दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया हो या कोई जीव जंतु आया हो, तो यदि आपने उन्हें गुप्त तरीके से दान दिया है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त तरीके से यदि आपने उन्हें कुछ भी दान में दिया है तो इसका मतलब अब आपका झोली भरने वाला है, खुशियों से, धन दौलत से, मान सम्मान इज्जत से। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा कृपा इन शक्तियों का होने वाला है। यह देवियाँ आपसे इतनी प्रसन्न हो गई हैं, यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके द्वारा किए गए इन कार्यों का इतना बड़ा फल आपको मिल सकता है।
दोस्तों पिछले 2 महीने के अंदर यदि आपने किसी को भी कोई भी चीज़ें दान में दी हैं, वह भी निस्वार्थ भावना और खुश दिल के साथ, तो इसका परिणाम अब आपको मिलकर रहेगा। ऐसा परिणाम मिलेगा दोस्तों कि आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। आपको अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों कभी भी कोई भी कर्म खाली नहीं जाता, यह बात तो आपको पता ही होंगी। तो बस वही चीज़ें अब आपके सामने होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कौन सी वो गलतियां हैं जो नहीं करनी होंगी, किन क्षेत्रों में आपके लिए कैसा लाभ हो सकता है, किस तरह से आपको किन लोगों से बचना होगा, पारिवारिक जीवन, बिजनेस मामलों में, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहेगा एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके लिए कितना खास होने वाला है यह समय। आइए अब हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी लेते हैं। दोस्तों यह जो समय है आपके लिए यह ऊर्जा से भरपूर हो सकता है। आपको किसी ज़रूरी काम के चक्कर में कुछ परेशानी भी हो सकती है, जिसके चलते स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है और आपके चिड़चिड़ापन स्वभाव के कारण घर का माहौल भी खराब होने के आसार है। वहीं आप यदि किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप अपना गुस्सा अपने परिवार वालों पर न निकालें और परिवार वालों के साथ यदि आप बैठकर कोई बातचीत कर रहे हैं, तो आपको अपने वाणी में मधुरता को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य को आपकी कोई बातें बुरी लग सकती हैं, तो इस बातों का ध्यान रखना होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसके वजह से मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में भी धार्मिक माहौल बना रहेगा। यह जो समय है इनमें कई मायनों में काफ़ी मिला-जुला स्थिति रहने वाला है। दोस्तों यदि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अब उन लोगों को यदि पहले कहीं पर परीक्षा दी थी तो वहां से आपके मन इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वही पैतृक संपत्ति से जुड़ा यदि कोई विवाद है तो उन मामलों में अब राहत मिलने वाली है। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, फिर चाहे आपके अपने हो या पराए, आपको आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है। इसलिए आप किसी पर भरोसा न करें। यह जो समय रहने वाला है, यह नौकरी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि आप अति आत्मविश्वास के चक्कर में अपना नुकसान करवा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई काम करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों आपके सहकर्मी पर आपका भरोसा आपको ही नुकसान दे सकता है, इसलिए ध्यान रखें। यदि कोई शारीरिक परेशानी आपको तकलीफ दे रही थी, तो उनमें काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा। वहीं कारोबार करने वाले लोगों की बात की जाए तो आपको मुनाफा कमाने के कई सारे अवसर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नए स्रोत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। यदि आपने पिछले कुछ समय पहले कहीं पर किसी को धन उधार के तौर पर दिया था, तो उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना बनते नजर आ रही है। दोस्तों यदि कोई आपके पास किसी लाभ की बात करता है, जी हाँ बिजनेस कारोबार में कोई आपको अत्यधिक धन लाभ का बात करता है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके साथ हेरा फेरी होने वाला है। ऐसी संभावना भी नजर आ रही है जिनमें आपका नुकसान होगा। आप अपने मित्रों के कहने में कोई भी बड़ा फैसला न करें। जो लोग खास करके धन का निवेश करते हैं, उन लोगों को अपने मित्रों की बातों में आकर कहीं पर जमीन जायदाद से जुड़ा कहीं धन का निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा आने वाले भविष्य में आपका घाटा अवश्य ही होगा। यह जो समय है वे धन के मामलों में कुछ परेशानी आपको हो सकती है। वहीं लेकिन देखा जाए पारिवारिक रिश्तों में चली आ रही नाराजगी अब दूर होने वाली है। यदि भाइयों के बीच संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो वह जल्द ही अब समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने किसी मित्र के साथ कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप ऐसा न करें, अन्यथा बाद में दोस्ती तो खराब होगी, साथ ही बिजनेस में भी घाटा हो जाएगा। वहीं दोस्तों इस समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग पर जाने की कुछ योजना बना सकते हैं।
पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा, आपसी सहयोग मिलेगा, जिसके चलते रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। दोस्तों, आप अपने यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराज हैं, तो आप अपनी नाराजगी को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा रिश्तों में यूं ही दूरियां बनी रहेंगी। आप अपने विवादों में किसी बाहरी व्यक्ति या किसी तीसरे व्यक्ति को दखल न होने दें, अन्यथा रिश्ता बनने के जगह बात बनने के जगह बिगड़ भी सकती है। वहीं महिलाओं को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। महिला वर्गों का ध्यान भगवान की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। सरकारी नौकरी के जातकों को प्रमोशन से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। दोस्तों, यदि व्यापार कारोबार में स्थिति बिगड़ी हुई है, तो आप उसे कैसे संभालना है इस पर ध्यान दें, न कि बेफिजूल की चिंताओं पर ध्यान लगाएं। कार्यक्षेत्र में योग्यता अनुसार काम न मिलने से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। वहीं धन की कमी के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं में कुछ कटौती कर सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना है। वहीं यदि आप संतान के करियर को लेकर कोई फैसला लेने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बनेगा, आपके संतान को दुखी भी कर सकता है। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से अनबन होने के कारण घर का माहौल कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें जो लोग पिछले कुछ समय पहले साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। माता पिता की सलाह न मानना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए यदि आपके माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं, तो उनकी बातों पर विशेष ध्यान दें। इस समय आप अनावश्यक के खर्चों पर भी लगाम लगाएं। वहीं जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका प्रमोशन होने की संभावना है और इसके चलते आप छोटा मोटा पार्टी भी कर सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ कुछ सुखद पल को साझा करने में आप अपना कुछ समय बिताएंगे। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही थी, वह बाधा अब दूर होने वाली है। जो लोग सेहत को लेकर परेशान थे, उनकी इन परेशानियों से अब राहत मिलने वाला है। यह समय कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि उनका यह समय उनके अनुसार ही चलने वाला है। आपको जो अपने इस समय से उम्मीदें हैं, वह सभी उम्मीदें पूरी होंगी। दोस्तों, वहीं जो लोग रचनात्मक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों को अपने कार्यों में ज़्यादा मन लगाना होगा, और जो लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें थोड़ा मोबाइल कम चलाना होगा, क्योंकि आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आप आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, माता पिता के आशीर्वाद से। दोस्तों, आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप नया ज़मीन जायदाद ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, जिसके चलते आप थोड़ी चिंताओं में भी आ सकते हैं। इस दौरान खून के रिश्तों में मजबूती आने की संभावना है। यदि आप कोई कारोबार करने के इच्छुक हैं, तो बिना प्लानिंग के कारोबार न करें, नहीं तो नुकसान होगा। लेन देन के मामलों में बहुत सतर्कता रखें, नहीं तो आपको बाद में झूठे आरोप का भी शिकार होना पड़ सकता है। यह जो समय है, इनमें आप यदि शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप अत्यधिक लालच में न पड़े, नहीं तो उल्टा नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से वापस मिलेगा। इस समय यदि आपने किसी से कोई वादा किया है, किसी से आपने कोई भी वचन किया है, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने वादे पर खरे उतरें, आप पीछे न हटें, अन्यथा छवि आपकी बुरी हो सकती है। यदि आपको छोटी दूरी पर यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, तो ऐसे में यात्रा पर जाने से पहले आप अपने वाहन का देख रेख अवश्य करें, क्योंकि वाहन आपको बीच में धोखे भी दे सकते हैं, तो आपको समय अपने कामों में लग सकता है। इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो दोस्तों आपको
यदि कहीं से कोई प्रेम का प्रस्ताव मिलता है तो प्रेम संबंधों पर आपको विचार करना चाहिए। पिछले समय में हुई किसी विपरीत लिंक से दोस्ती अब प्यार में बदल सकती है और यह पहल आप ही करना होगा, वरना बाजी कोई और भी मार कर लेके जा सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी ज़रूरतों पर पार्टनर के साथ खुलकर बात करना आपके लिए सही होगा। इस समय दोस्तों, बिना बात के माफ़ी मांगने की आदत आपको ही नुकसान दे सकती है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है, आपकी छवि उनके आगे नीची हो सकती है। तो यह बात भी आप ध्यान रखें। यह जो समय है, इस समय आप अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें तो बेहतर होगा। इस समय आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर को ज़्यादा रोक टोक करने से बचें, नहीं तो इससे आपका प्यार कम हो सकता है और वे आपसे थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। दोस्तों, आप दोनों ही एक दूसरे की मर्जी से खुद को कभी नहीं चला सकते, यह बात भी आपको समझना होगा। इसलिए आप भी खुलकर जिए, उन्हें भी खुलकर जीने दें। जब एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो रिश्ता पहले से अधिक मधुर अपने आप ही बन जाएगा। वहीं आपको बता दें, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उन्हें खुश करने के लिए कोई उपहार दे सकते हैं। वहीं सिंगल लोगों के लिए यह समय काफ़ी खास साबित हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में किसी नए मेहमान का दस्तक जल्द ही होने वाला है। वहीं आपको बता दें, यदि आप अपने लव पार्टनर से मिलने किसी पार्क में जा रहे हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आपके लिए यह सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई बात बिगड़ सकती है। इस समय ध्यान दें। आप अपने लव लाइफ में किसी महिला को दखल न देने दें, नहीं तो लड़ाई अवश्य ही होगी। दोस्तों, जो लोग अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं तो उन लोगों को बता दें कि पार्टनर को धोखा देने से आप बचे, नहीं तो ज़िंदगी आपकी बदतर हो सकती है। इस दौरान डर और शक के चलते प्रेम के रिश्ते बिगड़ने की भी संभावना है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके मन में अपने लव पार्टनर के लिए जो भी बातें हैं वे खुलकर कहें, अन्यथा शक आपके रिश्तों में बहुत दूरियां भी ला सकता है। इस समय आप ऐसी बातें न करें जो आपके लव पार्टनर को बुरी लग सके। दोस्तों, इस समय आपको आपके लव पार्टनर से जुड़ी कोई कड़वी सच्चाई भी पता चल सकती है। वहीं कुछ लोगों के नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय हर तरीके से ठीक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ है तो वह जल्दी ही उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन